हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं जो हर साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। लंबवत अक्षों की प्रेमें और समांतर अक्षों की प्रेमें, आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। यूनिट 6 डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, और पेपर का नाम तो आपको याद आई, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए फिर करवा देता हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, डाल दो बेटा जल्दी फास्टली हेडिंग थ्योरम। ओके सर, ओके थ्योरम, ओहो माय गॉड, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। कितना शानदार नाम है, बड़ा बढ़िया नाम है यार ये, परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है भाई, एक्सिस ले लो, यानी कि मैं यहाँ ना मैंने थोड़ा जरा ध्यान देना, AXES लगाया है। क्यों? क्योंकि लंबवत अक्षों की प्रेमें लिया है। अगर लंबवत अक्ष की प्रेमें लिखते आप तो यहाँ पे ना AXIX आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके सर, ओके थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है जल्दी बताओ फास्टली, रुका नहीं जा रहा। अरे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यार, इस साल एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा पक्का। चलिए तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आप, बाद में खर कोई। देखो ये मेरे पास क्या है, एक एक्सिस एक्स है, एक एक्सिस कौन सी है मेरे पास, बाई है। ठीक है बेटा, एक एक्सिस एक्स है, एक एक्सिस बाई है। तो दोनों अक्षें लंबवत हैं, तो दो परस्पर लंबवत अक्षों के परिता जड़त्व अघूर्ण, ओए माय गॉड, IX, ठीक है, प्लस के IY। दो परस्पर लंबवत अक्षों के परिता, दो परस्पर लंबवत अक्षों के परिता, दो परस्पर लंबवत अक्षों के परिता जड़त्व अघूर्णों का योग, ठीक है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली तथा उनके लंबवत अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण के बराबर होता है। ओ माय गॉड, अल्लाह है भैया, यहाँ पे जेड आ जाएगा। ये एक्सिस कौन सी है मेरे पास, जेड है। एक सिंपल सी बात है, सबसे सिंपल अगर कोई टॉपिक आपकी बुक का है तो वो यही है, समझ गए। यानी कि अगर चाहो तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरम, यानी कि इस प्रेमे के अनुसार। ओके सर, इस प्रेमे के अनुसार, ठीक है सर, इस प्रेमे के अनुसार क्या करवाने वाले हैं, इस प्रेमे के अनुसार, ठीक है, दो परस्पर लंबवत अक्षों, दो परस्पर, ठीक है सर, दो परस्पर लंबवत, ओके, दो परस्पर लंबवत अक्षों के परिता, दो परस्पर लंबवत अक्षों के परिता मतलब के चारों ओर, ठीक है, ये परिता, दो परस्पर लंबवत अक्षों के परिता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जड़त्व अघूर्णों का योग, लाइन पे ध्यान दो, जड़त्व अघूर्णों का योग। कितनी शानदार लाइन है सर, ये तो बड़ी दमदार, बड़ी टिकाऊ लाइन लिख दी आपने। दो परस्पर लंबवत अक्षों के परिता जड़त्व अघूर्णों का योग, ठीक है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु, यहां रुक जाना कुछ समय के लिए, योग उनके प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, इसे हटा दो, कॉमा मत लगाओ, उनके प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है सर, उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली, ठीक है सर, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, से होकर जाने वाली, और साथ में लंबवत होनी चाहिए, तीनों अक्ष लंबवत अक्ष, ठीक है, के परिता, लंबवत अक्ष के परिता, ठीक है सर, जड़त्व अघूर्ण, ओके, जड़त्व अघूर्ण के बराबर होता है। अघूर्ण के कैसा होता है बेटा, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। ओ माय गॉड, कितनी शानदार लाइन लिखी है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे कि इस प्रेमे के अनुसार दो परस्पर लंबवत अक्षों के परिता जड़त्व अघूर्णों का योग उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली तथा लंबवत अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात अगर आप लिखो, अर्थात अगर आपका मन कर रहा है तो आप लिख सकते हो यहां पर IX प्लस के IY बराबर के IZ, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ये तो ये क्या चीज है, यही तो है लंबवत अक्षों के परिता जड़त्व अघूर्णों का जो योग होता है वो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली तथा लंबवत अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण के बराबर होता है। सिंपल सी थ्योरम है। क्या ज्यादा डिफिकल्ट है, किसने कहा ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए उस दिन से दिल ने धड़कना छोड़ दिया।
है भाई, सही बात है ये। अरे होने दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रमेय के अनुसार दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व अघूर्णों का योग उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व अघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आराम से आप कवर कर लोगे, ठीक है। होकर जाने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व अघूर्ण के बराबर होता है। ओके, चलिए अब इसको ना प्रूफ कर दो, प्रूफ कर दें, बोलो कर दो। जय हिंद जय भारत। चलिए सबसे पहले ना आपको एक पिंड बनाना है, पिंड। माना एक पिंड है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना कर लिया हमने, स्मॉल एम में, ठीक है। माना एक पिंड है जिसके कण का द्रव्यमान मानना, माना एक पिंड है जिसके कण का द्रव्यमान कितना मानोगे आप, स्मॉल एम। ये यहाँ मैंने कर लिया इस टाइप से, ठीक है। और ये भैया मैंने एक एक्सिस ले ली, ये मैंने एक एक्सिस ले ली, और फिर ये मैंने एक एक्सिस ले ली, ठीक है। ओके सर, ओके। ये इस टाइप से। ये बताओ बेटा फास्टली, ये वाली जो एक्सिस है इसका क्या नाम दे दें, एक्स दे दें, ठीक है। इसका नाम वाई दे दें, ठीक है। इसका नाम जेड दे दें, ठीक है। इस कण का नाम क्या दे दें, स्मॉल एम दे दें, ठीक है। तो माना एक पिंड है, ध्यान देना बोर्ड पे, माना एक पिंड है, ठीक है। माना एक पिंड है जिसके कण अवयव का द्रव्यमान, जिसके एक कण का, ठीक है, जिसके कण अवयव लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कण अवयव कर दिया, जिसके कण अवयव का द्रव्यमान, ओके सर, जिसके कण अवयव का द्रव्यमान कितना मान लें, जिसके कण अवयव का द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है, स्मॉल एम है, ठीक है। माना एक पिंड है जिसके कण अवयव का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है। अब देखो ये ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। तो बेटा ये है, देखो ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगी तुम्हारे पास एक्स, ये वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगी तुम्हारे पास डिस्टेंस वाई, छोटा एक्स छोटा वाई, ठीक है। और ये जो दूरी है ना, अब ये जेड एक्स जो बनाई है ना, ये ऐसे होती है, जेड एक्स जो होती है ना वो ऐसे होती है, दिख रहा है ना, मैं दिखाई दे रहा हूँ क्लियर बिल्कुल, अरे यार ऐसे दिखाई देता हूँ। तो जो ये जेड एक्स है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी हमारे पास, इसको मान लेंगे हम आर, छोटा वाला आर, ठीक है, इसको मान लिया हमने छोटा वाला आर, ठीक है। अब जरा लाइन पे ध्यान देना, तब देखो, तब निकालो एक्स अक्ष के परितः जड़त्व अघूर्ण कितना आएगा, एक्स अक्ष के परितः जड़त्व अघूर्ण, तो एक्स अक्ष के परितः जड़त्व अघूर्ण आई एक्स बराबर सर आ जाएगा सिग्मा, ठीक है, एम, ठीक है, सिग्मा एम कितना बेटा, बाई स्क्वायर, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। सर ये क्या कर दिया आपने, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक्स में बाई आ रहा, बाई में एक्स आएगा। अरे यार जब कोई कण, मान लो ये एक्स अक्ष है, और जब इसके परितः कण घूमेगा तो कौन सी डिस्टेंस तय करेगा, ऐसे करके बाई डिस्टेंस तय करेगा ना, ये तो ये आ गई बाई खड़ी वाली। जब ऐसे होगा लंबवत होगी अक्ष, जब ऐसे लंबवत अक्ष होगी ना, ये वाली लंबवत अक्ष होगी, तो कण ऐसे घूमेगा बाई डिस्टेंस तय करेगा, ऐसे घूमेगा बाई डिस्टेंस तय करेगा, करेगा नहीं करेगा, मतलब ऐसे घूमेगा तो एक्स डिस्टेंस तय करेगा ऐसे करके, ठीक है, इधर को एक्स आ जाएगी। ओके देखो यही वाला मैंने करा। तो जब ये कण एक्स अक्ष के परितः घूमेगा, एक्स अक्ष के परितः घूमेगा इस टाइप से, एक्स अक्ष के परितः घूमेगा इस टाइप से, तो बाई डिस्टेंस तय करेगा। और जब ये कण ऐसे होगा और बाई अक्ष के परितः घूमेगा तो ये एक्स डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आई वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आई वाई बराबर हमारा हो जाएगा कितना, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। अब चित्र से देख लो ज़रा एक बार और, चित्र से, ठीक है सर, चित्र से, चित्र से सर मैं क्या देखूं, आप बताओ सर क्या देखना है चित्र से, आप जो दिखा दोगे वो मैं देख लूँगा, चित्र से देखो जरा ठीक से, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ पर इसको आप ओ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अरे यार अगर तुम इसमें लगाते हो पाइथागोरस प्रमेय तो ये मेरे पास कितना है, आर है, ये मेरे पास कितना है बेटा, एक्स है, क्योंकि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी हमारा क्या होगा, वाई होगा, ये वाई है। तो कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चित्र से ये आ गया हमारा आर स्क्वायर बराबर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेते हैं हम, देखो ध्यान देना, जेड अक्ष के परितः जड़त्व अघूर्ण, जेड अक्ष के परितः, ठीक है, जड़त्व अघूर्ण,
जड़त्व अघूर्ण, जेड अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण। ओके सर, ओके, जेड अक्ष के परिता जड़त्व, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई जेड बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 पकड़ लो। ओके सर, पकड़ लिया मैंने समीकरण 1 से। लो समीकरण 1 से सर क्या करने वाले हो आप, आर का मान लगा दो। आर, ये जो तुम देख रहे हो ना आर, इसका मान लगा दो। आर का मान लगाओ। आई जेड बराबर सिग्मा एम, आर का मान है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आर का मान हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब सिग्मा एम से अंदर गुणा कर देनी है, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है। चलो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस के सिग्मा एम वाई स्क्वायर, ठीक है, कर दी मैंने गुणा। ओके, अब तुम यहाँ चेक करो कि अगर सिग्मा एम वाई स्क्वायर देखोगे ना, सिग्मा एम वाई स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये आई एक्स के बराबर है। और सिग्मा एम एक्स स्क्वायर देखोगे ना आप, तो किसके बराबर है, आई वाई के बराबर है। तो जहाँ पर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर है वहाँ आई वाई लगा दो, जहाँ पर सिग्मा एम वाई स्क्वायर है वहाँ पे आई एक्स लगा दो। तो यार ये बहुत सिंपल सी प्रेमें होती है जिसको आप बड़ी आसानी से प्रूव कर लेते हो, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है बेटा। यही लंबवत अक्षों की प्रेमें होती है, ठीक है। लिख दो नीचे, ये क्या है, यह है लंबवत अक्षों की प्रेमें है, ठीक है। यह है लंबवत अक्षों की प्रेमें है, ठीक है बेटा। ये हो गया, यह लंबवत अक्षों की प्रेमें है। तो बहुत सिंपल से तरीके में प्रेमें हैं, ठीक है। यह लंबवत अक्षों की प्रेमें हैं। ओके, समझ में आई बात। अबे यार इतनी छोटी छोटी बातें आप लोग नहीं समझ पा रहे और कब समझोगे यार, ये बताओ मुझे तुम। कर लिया कवर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल सी थ्योरम है जिसको आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हो। कर लो जल्दी, फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ अब, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके, कर दे इसको इरेज, पक्का। सोच लो एक बार और, सर सोच लिया, कर दो। बहुत छोटी सी प्रेमें थी जिसको आपने बड़ी आसानी से कवर कर लिया, ठीक है। चलिए अब जो प्रेमें आ गई वो थोड़ी सी अजीबो गरीब होगी। अजीबो गरीब सर मतलब समझ में ना आ रहा, अजीबो गरीब का मतलब क्या होगा, अजीबो गरीब का मतलब होगा, और होना काफ़ी नहीं होगा, है भाई। अरे यार चलो देखते हैं भाई। ओके सर, ओके, डाल दो जरा हेडिंग। समांतर अक्षों की प्रेमें, यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यानी कि समांतर अक्षों की प्रेमें। तो जो ये समांतर अक्षों की प्रेमें होती है वो होती है और होती है तो होती है। देखो थोड़ी सी लंबी पड़ने वाली है, ध्यान देना। चलिए सबसे पहले ना, अभी स्क्रीनशॉट किसी को लेना, एक छोटा सा मैं डायग्राम बना दूं। प्रूफ में ये डायग्राम बनना तय है। इस डायग्राम की हेल्प से आप पूरी की पूरी थ्योरम लिख सकते हो। इस डायग्राम की हेल्प से आप पूरी की पूरी थ्योरम यहाँ पर लिख सकते हो, वरना लिखी नहीं जाएगी। देखियो, किसी भी पिंड है हमारा, तो किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, ध्यान दो ये ए बी हो गई। किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, पहला ध्यान से, किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण लिख लो इस प्रेमें के अनुसार, ठीक है। इस प्रेमें के अनुसार, ओके सर, इस प्रेमें के अनुसार, ठीक है। इस प्रेमें के अनुसार किसी पिंड का, फोकस करो ठीक से बोर्ड पे, किसी पिंड का, ओके सर, किसी पिंड का कौन सा गुण, जड़त्व अघूर्ण, यानी कि इस प्रेमें के अनुसार किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता, किसी अक्ष के परिता, ठीक है, किसी अक्ष के परिता, ओके सर, ओके, किसी अक्ष के परिता कौन सा गुण, जड़त्व अघूर्ण, ठीक है, जड़त्व अघूर्ण। बस रुक जाओ यहाँ, रुक जाओ, कुछ समय के लिए रुक जाओ यहाँ। कि इस प्रेमें के अनुसार किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, तो ये अक्ष है, ठीक है। इसका, इस पिंड का कोई द्रव्यमान केंद्र होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मैंने माना भाई सेंटर ऑफ मास इस पिंड का यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके ओके, इसका नाम दिया मैंने सी डी। तो ये है सेंटर ऑफ मास सी एम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को सी एम से शो करते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष दिखाई दे रही है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, ठीक है।
ओके सर ओके। तो द्रव्यमान केंद्र से, फोकस करो ठीक से, द्रव्यमान केंद्र से, ओके ओके, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली, देखो एक बार में समझ जाओगे, केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली, ठीक है, अक्ष के परिता, अक्ष के परिता, ठीक है, अक्ष के परिता, ओके 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 ओके। इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़ता गुण द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, जड़त्व अघूर्ण, ठीक है, रुक जाओ, तथा अब इस पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, कैपिटल एम, ठीक है, यानी कि तथा पिंड के द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान, पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना होगा हमारा, कैपिटल एम, पूरे पिंड के तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, स्मॉल डी, यह है दोनों अक्षों के बीच की लंब दूरी कितनी है, स्मॉल डी, ठीक है, पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों, दोनों समांतर अक्षों, दोनों समांतर तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है यहाँ पे, परिता जड़ता गुण द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली, यहाँ पे ना यहाँ जो है ना समांतर हो आएगा, यहाँ पे समांतर आएगा, समांतर कर लेना, समांतर अक्ष के परिता, समांतर अक्ष के परिता, देखो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले समांतर अक्ष के परिता, ठीक है, जड़त्व अघूर्ण, जड़त्व अघूर्ण, तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग, के वर्ग के गुणनफल, ओहो, के गुणनफल के योग के बराबर होता है, कि योग के कैसा होता है बेटे, बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है, अर्थात, अर्थात आप लिख सकते हो आई, यानी कि किसी अक्ष के, किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, ध्यान देना, किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण कितना है मेरा, आई, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परिता, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, ICM, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस पिंड के द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये होता है मेनली प्रेम है, कौन सी है हमारी, ये वाली है, ये हमारी मेनली प्रेम है, ठीक है, एम राइट, ओके ओके, ये हमारी मेन प्रेम है, ये वो प्रेम है जो एग्जाम पेपर में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन दिलवा के जाएगी, समझ गए चीज को। तो I बराबर ICM प्लस MD², तो किसी पिंड का, ध्यान देना, किसी पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परिता जड़त्व अघूर्ण, तथा द्रव्यमान केंद्र यह तथा पिंड का द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के कैसा होता है, योग के बराबर होता है, गुणनफल के योग के बराबर होता है, अर्थात I बराबर ICM प्लस MD²। अब ये तुम्हें लग ऐसा रहा है जैसे बहुत बड़ा प्रूफ करने में बड़ा लंबा चौड़ा मैटर रहेगा, पर बड़ा छोटा सा प्रूफ है इसका, बिल्कुल छोटा सा, आप चाय पीते पीते इसको याद कर लोगे, चाय पीते पीते जो है ना इसका प्रूफ कर लोगे। देखो कितना इजी प्रूफ होता है इसका, प्रूफ PROOF प्रूफ करते हैं। तो ये एक पिंड है, माना एक पिंड है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, माना क्या है बेटा, एक पिंड है, ठीक है सर, माना एक पिंड है, वो तो है सर, दिखाई दे रहा है साफ साफ, माना एक पिंड है, ओके ओके, माना एक पिंड है जिसके कण अवयव का द्रव्यमान, ये क्या है हमारा, एक कण है, ठीक है, जिसके कण अवयव का द्रव्यमान, लिखो जिसके कण अवयव का द्रव्यमान कितना है, चेक करें आप एक बार, जिसके कण अवयव का, जिसके कण अवयव का द्रव्यमान, भाई कितना दे दिया इसने, कितना दे दिया सर, जिसके कण अवयव का द्रव्यमान कितना है बेटा, स्मॉल m है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है कि जो ये अक्ष AB है, इस AB यानी कि कण की अक्ष AB से दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है, और अक्ष CD से दूरी कितनी है, स्मॉल a है, ठीक है, मैंने A लिया है, मैंने A ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
यानी कि कण की, फोकस करो ठीक से, कण की अक्ष ए बी से दूरी, चेक करो ए बी से दूरी कितनी है बेटा, कण की अक्ष ए बी से दूरी कितनी है, आर है, तथा अक्ष सी डी से दूरी कितनी है, अक्ष सी डी से दूरी कितनी है, स्मॉल ए है। मिल गई, ठीक है सर, दोनों दूरियां मिल गई। यानी कि कण की अक्ष ए बी से दूरी आर है तथा अक्ष सी डी से दूरी कितनी है, ए है, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। ठीक है, लिख दो, दोनों अक्षों के बीच की दूरी, दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है बेटा मेरे बच्चा, स्मॉल डी है। तब देखो, तब ठीक है बेटा। तब अब एक चित्र देखो और चित्र से आर चेक करो किसके बराबर है। तब चित्र से, लाइन पे फोकस करना, चित्र से ये बताओ आर किसके बराबर है। अबे आर जो है वो स्मॉल ए प्लस स्मॉल डी के बराबर होगा। जो ये आर होगा वो स्मॉल ए प्लस स्मॉल डी के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, जो ये आर है वो स्मॉल ए प्लस स्मॉल डी के बराबर होगा। जो आर है वो स्मॉल ए प्लस स्मॉल डी के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। चलिए, ए है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तब आर जो होगा वो ए प्लस डी के बराबर होगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है मुझे, अक्ष ए बी के परिता, अक्ष ए बी के परिता, ठीक है, जड़त्व अघूर्ण निकाल लेना। अक्ष ए बी के परिता जड़त्व अघूर्ण निकाल लेना। ठीक है, तो आई बराबर जो होगा हमारा वो बराबर होगा किसके बेटा, आई यानी कि सिग्मा एम। आई जो होगा वो सिग्मा एम, और ये अक्ष ए बी के परिता दूरी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी, सिग्मा एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो जाएगा, आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब आर का मान लगा दो, आर का मान कितना वो चेक करो, समीकरण 1 से आर का मान रखने पर, है ना। समीकरण 1 से आर का मान लगाओ, चलो लो, समीकरण 1 से आई का मान आ जाएगा सर, आर का मान आ जाएगा सिग्मा एम, आर का मान है ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर प्लस के 2AD। चलिए, सिग्मा एम से अंदर गुणा कर दो, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आपकी तरह कोई नहीं। सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम डी स्क्वायर प्लस सिग्मा एम 2AD, सिग्मा एम 2AD। चलिए, ये ऐसे ही रहने दिया मैंने, सिग्मा एम ए स्क्वायर, यहाँ से डी मैंने बाहर निकाला सिग्मा के, तो सिग्मा एम ऐसे लिखा, और यहाँ से मैंने 2D बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर रह गया सिग्मा एम ए। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया बेटा, आई के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, आने वाला। अब एक चीज़ में ये चेक करनी है कि जो ये एम ए है ना, ये द्रव्यमान का गुण है, और द्रव्यमान केंद्र के परिता द्रव्यमानों का अघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। यानी कि ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि द्रव्यमान केंद्र के परिता द्रव्यमानों के अघूर्णों का योग कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, बच गया हमारा ये, और ये क्या है, सिग्मा एम। ये है पिंड का कुल द्रव्यमान, पिंड का, यानी कि सिग्मा लगा दिया ना, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 डॉट। अरे मैंने क्या बोला, मैंने m बोला था कि भाई एक कण का द्रव्यमान है, पिंड के एक कण का द्रव्यमान m है। अब ऐसी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डॉट 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 बड़ा m बन जाएगा, पिंड का द्रव्यमान है नहीं। चलिए, तो द्रव्यमान, फोकस करें ठीक से, द्रव्यमान केंद्र के परिता, द्रव्यमान केंद्र के परिता, ओके सर, द्रव्यमान केंद्र के परिता द्रव्यमानों के अघूर्णों का योग, द्रव्यमानों के अघूर्णों का योग 0 होता है। ठीक है, अघूर्णों का योग कैसे होता है बेटा, 0 होता है। सर 0 होता है पक्का, हाँ पक्का होता है। आपको कच्चा पक्का क्या है इसमें, क्या हम आम थोड़ी ना खा रहे हैं, अमरूद थोड़ी ना खा रहे हैं कि हमारा कच्चा पक्का होगा। ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, ओके 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 ओके। तो अब हमारा जो आई बराबर बन के आया वो आया सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस के क्या बन के आया हमारा, डी स्क्वायर सिग्मा एम प्लस के 2D गुणा 0, है ना। ये पूरा हमने इसकी जगह 0 लगा दिया। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, कर दे जाऊँ इरेज। स्क्रीनशॉट ले लिया, पक्का कर दे इसको इरेज। ठीक है, लो सर, इस थ्योरम को हमने कर दिया इरेज, क्योंकि अब हमारा इसका कोई, हमारे पास इसका कोई काम अब नहीं है बिल्कुल ईजी। अरे यार ऐसी ईजी होती हैं, देखो बहुत सी ईजी चीज़ें होती हैं पर लगती डिफ़िकल्ट है, होती ईजी हैं पर लगती डिफ़िकल्ट है, और मेरे ख्याल से सबसे ईजी चीज़ यही है। ओके,
अब ये टर्म पूरा कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, अब पता होना चाहिए आपको चलिए मैं इसको यहाँ लिख दे जाऊँ कि I बराबर सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर सिग्मा एम। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब देखो ध्यान देना लाइन पर, अब सिग्मा एम ए स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, आई सी एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने, द्रव्यमान केंद्र के परिता अक्ष का जड़त्व गुण हो गया हमारा ये, है नी, ये वाला आई सी एम। और जो ये सिग्मा एम है वो किसके बराबर होगा, बड़े एम के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो होगा वो है पिंड का कुल द्रव्यमान, पिंड का कुल द्रव्यमान। ठीक है, कुल द्रव्यमान। चलिए मान लगा दो, सब मान लगा दो। तो यह है द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परिता जड़त्व गुण आई सी एम। तो ये आ गया हमारा आई सी एम। ठीक है, और ये जो है ना सिग्मा एम की जगह लगा दो कैपिटल एम, तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या चीज़ है हमारी, समांतर अक्षों की प्रेम है। ठीक है, ये क्या है, ये है समांतर अक्षों की प्रेम है, समांतर अक्षों की प्रेम है। ठीक है, ये समांतर अक्षों की प्रेम है। ओके, एम राइट, ओके। बस इतनी छोटी सी करनी है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर हो गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, चाहे आप MJPRU वाले हों, चाहे आप GJMU जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वाले हों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जितने भी लेक्चर प्लेलिस्ट में सबके सब देख लो, कोई सिलेबस चेंज नहीं होता, इतना ध्यान देना। सोचो कि यार हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम अलग अलग होता है, सेम होता है सबका। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी होती है जिनका चेंज हो सकता है, वरना लगभग सभी का सिलेबस सेम होता है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, चलिए तो इन टॉपिकों को अच्छे से कवर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।